मलक्का स्ट्रेट में बुरा फंसा चीन। थाईलैंड ने चीन को फिर से बड़ा झटका देते हुए चीन की सालों पुरानी सपनों पर फिर से पानी फेर दिया है। दोस्तों, थाईलैंड और चीन के बीच क्रा इस्थमुस में स्वेज और पनामा की तर्ज पर नहर बनाने के लिए बात चल रही थी, लेकिन अब थाईलैंड ने चीन की इस योजना को सिरे से नकार दिया है, क्योंकि वो नहीं चाहता है चीन की कर्जदारों देशों की तरह वो भी चीन की जाल में फंसे। थाईलैंड की इस तरह से नहर बनाने को लेकर मना करना चीन को बहुत बड़ा झटका लगा है। चीन का ये नहर बनाना काफी महत्वपूर्ण था, क्योंकि ऐसा है कि दोस्तों, मलक्का स्ट्रेट के रास्ते चीन अपने अधिकतर व्यापार इसी समुद्री रास्ते से करता है, जो कि हिंद महासागर से होते हुए मलक्का जलडमरू मध्य से दक्षिणी चीन सागर और फिर चीन की तटों तक पहुंचाती है। इसके अलावा चीन अपने फैक्ट्रियों में तैयार 80% उत्पादों को इसी समुद्री मार्ग से खाड़ी की देशों, पूर्वी और उत्तरी अफ्रीकी देशों में पहुंचाता है। चीन चाहता है किसी भी हालत में जल्द से जल्द इसका दूसरा विकल्प निकाले, यानी कि थाईलैंड के जरिए एक नया समुद्री व्यापारिक मार्ग बनाने की कोशिश में अपनी महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जरिए थाईलैंड को जोड़कर क्रा इस्थमस बनाना चाहता है। दोस्तों, क्रा इस्थमस, जिसे थाईलैंड कैनाल के नाम से भी जाना जाता है, इस प्रोजेक्ट पर करीब 50 अरब डॉलर के खर्च आने की बात कही जा रही है। हालांकि कभी चीन का अच्छे मित्र रहा थाईलैंड चीन की इस महत्वाकांक्षी परियोजना को सिरे से नकार दिया है। दोस्तों, आखिर चीन को इस परियोजना को क्यों चाहता है सफल बनाना? क्योंकि मलक्का स्ट्रेट मार्ग पर भारत का नियंत्रण काफी मजबूत पोजीशन में है, जो कि समय आने पर चीन को गहरी चोट पहुंचा सकता है। अगर निकट भविष्य में चीन के साथ भारत का लड़ाई होता है तो भारत चीन की दुखती नस को पकड़ सकता है, जो कि चीन को बहुत बड़ा झटका लगेगा। इतना बड़ा आर्थिक बोझ को संभालना चीन के लिए काफी कठिन हो जाएगा। सामरिक दृष्टिकोण से भी अगर रास्ता बंद होता है तो चीन के लिए मुसीबत बढ़ सकती है। इसीलिए चीन चाहता है जल्द से जल्द इसका कोई हल निकले। 2003 में ही चीन के तत्कालीन राष्ट्रपति हू जिताओ ने इसे लेकर अपनी चिंता जता चुके हैं। उन्होंने उस वक्त इसे मलक्का दुविधा के रूप में संदर्भित किया था। यह मार्ग चीन के लिए लाइफलाइन की तरह है और भारत के लिए इसे रोकना ज्यादा मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि मलक्का स्ट्रेट एक उथला हुआ संकरा समुद्री मार्ग है जो कि करीब 800 किलोमीटर लंबा है। यह सिंगापुर, मलेशिया और इंडोनेशिया के मध्य स्थित है। साथ ही ये दुनिया का सबसे भीड़ भाड़ वाले व्यापारिक समुद्री मार्ग में से एक है। इस मार्ग से करीब 75,000 जहाज हर साल गुजरते हैं। ये मार्ग हिंद महासागर में स्थित अंडमान सागर को दक्षिणी चीन सागर से जोड़ता है। तो वहीं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भारतीय नौसेना की मजबूत पोजीशन और मलक्का जलडमरू मध्य के पास मलेशिया और इंडोनेशिया के साथ सिंगापुर के पास अमेरिकी सेना की मौजूदगी से चीन हमेशा परेशान रहता है। दोस्तों, भारत और अमेरिका चाहे तो अपने अपने तरीके से इस मलक्का स्ट्रेट का रास्ता रोककर चीन के मुसीबत बढ़ा सकते हैं। इसीलिए चीन का डर है कहीं चीन की लाइफलाइन को कोई रोक ना दे। हालांकि चीन थाईलैंड को मनवाकर क्रा इस्थमस कैनाल बनाना चाहता है, लेकिन थाईलैंड किसी विदेशी ताकत और वो भी चीन जैसे देश जो अपनी विस्तारवादी नीतियों के लिए पहले से ही बदनाम है, थाईलैंड नहीं चाहता चीन जैसी खतरा उसके ऊपर हावी हो।